हिमालय पर्वत से मिल रहे हैं कलयुग के अंत के संकेत। दोस्तों, आज मैं आपको हिमालय पर्वत के ऐसे ऐसे रहस्य बताने वाला हूँ जिन्हें आपने कभी नहीं सुना होगा। जब आप इन रहस्यों को जानोगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यहाँ पर ऐसे ऐसे योगी, साधु, संत रहते हैं जो हजारों सालों से खून जमा देने वाली ठंड में बिना कुछ खाए पिए तप कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामायण और महाभारत के बहुत से लोग आज भी हिमालय की गुफाओं में छुपकर कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। यह कौन कौन लोग हैं, इनके बारे में भी हम आगे वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा बहुत सी रहस्यमयी गुफाएं भी हिमालय क्षेत्र में हैं। माना जाता है कि इन गुफाओं में तपस्वी लोग हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं और कई लोगों का मानना है कि इन गुफाओं में प्राचीन समय के हथियार छुपाकर रखे गए हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इनमें प्राचीन समय के खजानों को छुपाकर रखा गया है। माना तो यह भी जाता है कि इन गुफाओं के अंदर कोई दूसरी दुनिया बसी हुई है। इन रहस्यमयी गुफाओं के बारे में भी हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे। साथ ही हिमालय क्षेत्र में रहने वाले एलियंस और विचित्र प्रकार के जीवों के बारे में भी हम आगे वीडियो में जानने वाले हैं। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में बसे हुए गुप्त शहरों के बारे में भी हम जानेंगे, जहां पर केवल सिद्ध पुरुष ही जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हिमालय में पाए जाने वाली बहुत सी जड़ी बूटियों के बारे में जानेंगे, जिनसे मरे हुए इंसान को भी जिंदा किया जा सकता है। इसके अलावा हिमालय पर्वत के और भी कई चौंकाने वाले रहस्यों को हम जानने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मिलने वाली है। इसलिए चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और जिसको लगता है कि सनातन धर्म को कोई नहीं मिटा सकता है, वह कमेंट सेक्शन में जय सनातन धर्म जरूर लिख देना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हिमालय शब्द संस्कृत के हिम तथा आले दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बर्फ का घर। हिमालय को भारत का ताज कहा जाता है। भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर, सियाचिन, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, असम, अरुणाचल तक हिमालय का विस्तार है। ये सभी राज्य हिमालय की गोद में ही हैं। इसके अलावा उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल और भूटान देश हिमालय के ही हिस्से हैं। हिमालय पर्वतमाला काफी ऊंची होने के कारण वहां पर बहुत ही ज्यादा ठंडी रहती है, जिसके कारण शत्रु राष्ट्र उसको पार करके भारत पर आक्रमण नहीं कर सकता। शीत ऋतु में साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, जिससे उत्तरी भारत को जमने से रोकता है। इस प्रकार हिमालय भारत की रक्षा करने वाली प्राकृतिक दीवार है। प्राचीन काल में हिमालय में ही देवी देवता रहते थे। यहीं पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्थान था और यहीं पर नंदन कानन वन में इंद्र का राज्य था। इंद्र के राज्य के पास ही गंधर्वों और यक्षों के राजा की नगरी अलकापुरी स्थित थी। यहाँ पर कुछ स्थान केवल देवी देवताओं और तपस्वियों के लिए ही हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की आबादी का होना वर्जित माना गया है। लेकिन मानव आबादी के विस्फोट और तीर्थों के बाजारीकरण के चलते अब हिमालय में सामान्य मानवों की उपस्थिति घातक सिद्ध होने वाली है। यहाँ पर कुछ तीर्थ स्थल ऐसे भी हैं जहाँ पर जाना उचित समझा जाता है, जैसे कैलाश, मानसरोवर, अमरनाथ, कोसरनाग, वैष्णो देवी, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोमुख, देवप्रयाग, ऋषिकेश तथा अमरनाथ जैसे और भी कई स्थान हैं जहाँ तीर्थ की दृष्टि से जाना उचित है। लेकिन इनमें से कुछ जगहों पर लोगों ने होटल, लॉज, दुकानें आदि खोल ली हैं, जिसके दुष्परिणाम भी उन्हें भुगतने पड़ रहे हैं। हिमालय से निकलने वाली हजारों नदियों में से कुछ गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यांग तेज पर बांध बनाए जाने के बाद हिमालय की प्रकृति बिगड़ चुकी है। ये ऐसी नदियां हैं जिनके दम पर हजारों दूसरी नदियां जीवित हैं। सभी की प्रकृति बिगड़ चुकी है। केदारनाथ और कश्मीर में आई भयानक बाढ़ से भी भारतीय यदि सबक नहीं लेते हैं तो एक दिन भारत को हिमालय
प्रलय की भूमि में बदल देगा और भारतीयों को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। ऐसा एक बार हो चुका है। तब मालवा के पठार के कुछ हिस्से ही जल के प्रलय से अछूते थे, बाकी संपूर्ण भारत डूब चुका था। तमाम शोधों के बाद यह ज्ञात हुआ है कि मानव की उत्पत्ति हिमालय में हुई है। विज्ञानियों एवं इतिहासवेत्ताओं के अनुसार हिमालय पर फल, अन्न और साग आदि सभी खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। स्वभावतः मानव का मूल आहार यही रहा है। प्रसिद्ध समाज विज्ञानी कार्ल चेंटर के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक रूप से फल और अनाज पर निर्भर करता है, अतः हिमालय का क्षेत्र ही मानव की स्वाभाविक जन्म स्थली है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है यहाँ जीवाश्म का पाया जाना, जो विश्व में अन्य जगहों पर पाए गए दूसरे सभी जीवाश्मों की अपेक्षा कहीं ज्यादा पुराने हैं। विज्ञानियों का मानना है कि विश्व भर में मानव की 4 मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं। ये 4 जातियां हैं श्वेत काकेशम, पीले मंगोलियन, काले नागरो, लाल रेड इंडियन अमेरिकन। इन चारों के अलावा एक 5वीं जाति है जो भारतीयों की है। इस जाति में उपयुक्त चारों जातियों का मिश्रण है। ये भारतीय संकर नहीं है, अपितु यह इनकी मौलिकता है। इन भारतीयों में उपयुक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। भारत की संरचना एवं बनावट ऐसी है जहाँ नित्य 6 ऋतुएं विद्यमान रहती हैं। इसी भूमि में सब रंग रूप के आदमी निवास करते हैं। ये सारे लक्षण भारतवर्ष में स्थित हिमालय के निवासियों में पाए जाते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि मानव ने हिमालय में जन्म लिया और समूचे देश में अपना विस्तार किया। हिमालय की वादियों में रहने वाले लोगों को कभी दमा, टीबी, गठिया, संधिवात, कुष्ठ रोग, चर्म रोग, आमवात, अस्थि रोग और नेत्र रोग जैसी कोई बीमारी नहीं होती। हिमालय क्षेत्र के राज्य जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों के लोगों का स्वास्थ्य अन्य प्रांतों के लोगों की अपेक्षा बेहतर होता है। इसको ध्यान और योग के माध्यम से और बेहतर करके यहाँ की औसत आयु सीमा बढ़ाई जा सकती है। तिब्बत के लोग निरोगी रहकर कम से कम 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। हिमालय में जैन, बौद्ध और हिंदू संतों के कई प्राचीन मठ और गुफाएं हैं। मान्यता है कि गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। इस संबंध में हिंदुओं के 10 नामी अखाड़े नाथ संप्रदाय के सिद्धि योगियों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। उनके इतिहास में आज भी यह दर्ज है कि हिमालय में कौन सा मठ कहां पर है और कितनी गुफाओं में कितने संत विराजमान हैं। ज्ञानगंज मठ, जोशी मठ, हेमिस मठ बहुत रहस्यमय मठ हैं। ज्ञानगंज मठ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। इसके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी हैं, मूवी बन चुकी हैं, लेकिन हिमालय में इसकी सही स्थिति की जानकारी किसी के पास नहीं है। इस मठ को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ केवल सिद्ध महात्मा ही जा सकते हैं, कोई भी आम इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता। हिमालय में तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच मौजूद इस जगह को सांग्रीला, संभाला और सिद्धाश्रम कहा जाता है। यहाँ पर रहने वाला हर कोई अमर होता है, उसकी कभी भी मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर पहुंचे हुए व्यक्ति या वस्तु का संबंध दुनिया से खत्म हो जाता है। इस जगह पर काल यानी समय का भी कोई असर नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर शारीरिक शक्ति और मानसिक चेतना बहुत अधिक बढ़ जाती है। कई लोगों ने यहाँ पहुँचने का दावा किया है, लेकिन यहाँ का सही रास्ता किसी को भी नहीं दिखता है। इस जगह का संबंध किसी दूसरे लोक से माना जाता है। इस सिद्ध आश्रम का जिक्र रामायण, महाभारत और वेदों में भी है। अंग्रेज लेखक जेम्स हिल्टन ने अपने उपन्यास द लास्ट होराइजन में इस जगह का जिक्र किया है। चीन की सेना ने आधुनिक उपकरणों से इस जगह को ढूंढने का काफी प्रयास किया, लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लगी। इसके अलावा हेमिस मठ भारत के सबसे धनी मठों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर सोने और चांदी से बने स्तूपों के अलावा भगवान बुद्ध की एक शानदार तांबे की मूर्ति भी बनी हुई है। यह मठ वास्तव में सुंदर प्राकृतिक परिवेश
और प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति का समावेश है। यहाँ बौद्ध आध्यात्मिक अनुयायियों का तांता लगा रहता है और भी बहुत सारे प्राचीन मठ हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं, जहाँ पर कई रहस्य छुपे हुए हैं। प्राचीन काल में यहाँ अनेक शिक्षण केंद्र भी थे। बद्रिकाश्रम में सरस्वती के तट पर व्यास एवं जैमिन का आश्रम था। यहीं पर महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना की थी। कश्यप एवं अरुंधति का हिमदाश्रय, जमदाग्नि का उत्तरकाशी के पास, गर्ग का द्रोणागिरी में, मनु का बद्रीनाथ के पास, अगस्त्य एवं गौतम का मंदाकिनी के तट पर, केदारनाथ मार्ग पर अगस्त्य मुनि का, पाराशर मुनि का यमुनोत्री के पास, परशुराम का उत्तरकाशी के पास, भृगु का केदारकांठ के पास, अत्रि एवं अनसुईया का गोपेश्वर पर विद्यापीठ था। इसी तरह जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग, पहलगाम, अमरनाथ, शिवखेड़ी गुफा, सुरिनसर और मानसर झील, श्रीनगर, कोसरनाग आदि ऐसे स्थान हैं जहां मठ और आश्रम होते थे। हिमालय में स्थित पांडव गुफा भी अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। यह सबसे लंबी, पुरानी और रहस्यमय गुफा है। भगवान शिव ही नहीं बल्कि पांडवों ने भी यहाँ तपस्या की थी। यह गुफा हिमाचल के सोलन जिले के करोल पहाड़ के टॉप पर स्थित है। इसका रहस्य आज तक नहीं सुलझ पाया है। पांडव गुफा के नाम से विख्यात यह गुफा कितनी बड़ी है, इसका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। कहते हैं कि गुफा के अंदर कई अजीबोगरीब चीजें हैं जिन्हें देखने के बाद किसी की भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। मान्यता है कि इस गुफा में भगवान शिव और उनका परिवार रहता था। गुफा के अंदर कई शिवलिंग भी बने हुए हैं। ऐसे में यह गुफा भगवान शिव से जुड़े हुए अनेक रहस्यों को समेटे हुए है। आज भी सावन के महीने में स्थानीय लोग यहाँ भगवान शिव की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने भी यहाँ तपस्या की थी। गुफा के अंदर थोड़ी दूरी पर विशाल झील बनी हुई है। कहते हैं कि 2 साधु इस गुफा का रहस्य जानने के लिए अंदर गए थे, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटे। यह गुफा कितनी बड़ी है इसका पता आज तक नहीं चल पाया है, लेकिन अनुमान है कि यह करीब 28 से 30 किलोमीटर लंबी हो सकती है। कुछ लोग गुफा के करीब 1 किलोमीटर अंदर तक गए हैं। अंदर जाते ही यह गुफा काफी चौड़ी हो जाती है। इस दौरान शिवलिंग, शेषनाग जैसी आकृतियां गुफा के अंदर दिखने लगती हैं। वैज्ञानिकों की टीम भी इस गुफा का मुआयना कर चुकी है। टीम ने अंदेशा जताया था कि इस गुफा के अंदर बड़ी झील हो सकती है। गुफा का एक सिरा कालका के साथ लगते पिंजौर में निकलता है। कहते हैं कि पहाड़ों का पानी इस गुफा से होता हुआ पिंजौर तक पहुंच जाता है। इस बारे में वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि यहाँ पानी के साथ बहे ओक पेड़ के पत्ते पिंजौर में निकलते हैं। ऐसी ही दूसरी गुफा शिवखोड़ी गुफा है। इस गुफा में कई ऐसे रहस्य हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा को स्वयं भगवान शिव ने बनाया था। इसकी छत पर त्रिशूल के निशान भी हैं और सुदर्शन चक्र भी बना हुआ है। धार्मिक जगह होने के कारण इसमें किसी भी तरह की रिसर्च की अनुमति नहीं है। इस गुफा के अंदर आपको कबूतर देखने को भी मिलेंगे, लेकिन इसके बाहर इस इलाके में आपको कोई भी कबूतर नहीं मिलेगा। यहाँ के स्थानीय निवासी कहते हैं कि इतनी ऊंचाई पर कबूतरों का पाया जाना वास्तव में हैरानी वाली बात है। लेकिन इस गुफा में प्रवेश करते ही आपको कबूतरों की कई प्रजातियां देखने को मिलेंगी। यह कबूतर कहां से आते हैं और कैसे इसके अंदर रहते हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस गुफा के काफी अंदर जाने पर आपको एक सीधा रास्ता भी दिखाई देगा जो सीधा ऊपर जाता है, और ऐसा माना जाता है कि यह रास्ता स्वयं भगवान शिव ने बनाया था और इस रास्ते से स्वर्ग जाया जा सकता है। पहले इस गुफा में कम लोग आते थे, तब यहाँ पर कई रिसर्च की गई, और रहस्यमयी बात तो यह है कि उनके परिणाम भी गोपनीय ही रखे गए। अब तो उस ऊपर जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि कहते हैं कि यह रास्ता
बिल्कुल सीधा होने के कारण इस पर चढ़ा नहीं जा सकता। यह गुफा बहुत ज्यादा लंबी है और कहा जाता है कि इस गुफा का दूसरा सिरा अमरनाथ को जाता है, जो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। एक कथा अनुसार भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान लिया था कि वह जिस पर भी हाथ रखेगा वह चीज जलकर भस्म हो जाएगी। तब भस्मासुर ने शिव को ही भस्म करने की कोशिश की थी। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। तब शिव इस गुफा में आ गए। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को मोहित कर कर उसके ही सर पर हाथ रखवा दिया और वह स्वयं ही भस्म हो गया। यह गुफा अद्भुत रहस्यों से भरी पड़ी है। यहाँ पर बिना किसी बारिश और अन्य किसी स्रोत के भी छत से पानी टपकता रहता है। भले ही बाहर कितना भी सूखा हो, इसके अंदर पानी टपकता ही रहता है। इस दुनिया में भगवान शिव से जुड़े हुए कई रहस्य हैं जिन्हें वैज्ञानिक भी आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। ऐसा ही कुछ अमरनाथ गुफा में है। अमरनाथ गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर सेंटर में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। गुफा के सेंटर में पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वह भी घटना शुरू कर देता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। चंद्र की कलाओं के साथ हिमलिंग बढ़ता है और उसी के साथ घटकर लुप्त हो जाता है। चंद्र का संबंध शिव से माना गया है। आश्चर्य की बात यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि अन्य जगह टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा हो जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड बन जाते हैं। अमरनाथ की गुफा में ही भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमरता का मंत्र सुनाया था और उन्होंने यहाँ पर कई वर्ष रहकर तपस्या की थी। तो यह शिव का एक प्रमुख और पवित्र स्थान है। दरअसल शास्त्रों के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। माता पार्वती के साथ ही इस रहस्य को एक तोता और 2 कबूतरों ने भी सुन लिया था। यह तोता बाद में सुखदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए, जबकि गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। भगवान शिव जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तब उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंतनाग में छोड़ा, माथे के चंदन को चंदनगढ़ी में उतारा, अन्य पिस्सुओं को पिस्सू टाप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ा था। ये सभी स्थान अभी भी अमरनाथ यात्रा के दौरान रास्ते में दिखाई देते हैं। अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्ष पुराना मानते हैं, अर्थात महाभारत काल में ये गुफा थी। लेकिन उनका यह आकलन गलत हो सकता है, क्योंकि सवाल यह उठता है कि जब 5000 वर्ष पूर्व गुफा थी तो उसके पूर्व क्या गुफा नहीं थी। हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। उनमें कोई गुफा बनाई गई होगी तो वह हिमयुग के दौरान ही बनाई गई होगी, अर्थात आज से 12 से 15,000 वर्ष पूर्व। इसके अतिरिक्त हिमालय क्षेत्र में और भी बहुत सारी रहस्यमय गुफाएं मौजूद हैं। इनके अंदर क्या है किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि जो भी इनके अंदर जाता है कभी भी वापस लौटकर नहीं आता। यहाँ पर ऐसी अलौकिक शक्तियाँ मौजूद हैं जिनकी वजह से यहाँ पर कोई वैज्ञानिक यंत्र ठीक से काम नहीं करता है। हिमालय में कई झीलें भी अपने में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। उन्हीं में से एक है रूपकुंड झील। यह झील बहुत सारे नर कंकालों से भरी हुई है। इतने सारे कंकालों और हड्डियों को देख ऐसा आभास होता है कि शायद पहले यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ बुरा हुआ था। शुरुआत में इसे देख कई लोगों ने यह कयास लगाया कि हो ना हो यह सभी नर कंकाल
जापानी सैनिकों के होंगे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटेन पर आक्रमण करने के लिए हिमालय के रास्ते घुसते वक्त मर गए होंगे। उस वक्त जापानी आक्रमण के भय से ब्रिटिश सरकार ने फौरन इन नरकंकालों की जांच के लिए एक वैज्ञानिक टीम को बुलाया। जांच के बाद पता चला कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के नहीं थे, बल्कि ये नरकंकाल तो और भी ज्यादा पुराने हैं। इसके बाद समय समय पर इन कंकालों का परीक्षण होता रहा। इन परीक्षणों के आधार पर वैज्ञानिकों के मत अलग अलग सामने निकल कर आए। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्षों पहले यहाँ पर कई लोगों की मृत्यु हिमस्खलन के चलते हुई, तो दूसरे वैज्ञानिकों का कहना है कि इन लोगों की मौत किसी महामारी के कारण हुई। रूपकुंड झील में नरकंकाल क्यों हैं और कैसे हैं, इस पर वैज्ञानिकों का मत एक समान नहीं है। हालांकि 2004 में हुए एक अध्ययन ने रूपकुंड झील से जुड़े हुए चौंकाने वाले खुलासे किए। इस अध्ययन के जरिए यह पता चला कि ये कंकाल 12वीं से 15वीं सदी के बीच के थे। डीएनए जांच के बाद कई नई चीजें सामने निकल कर आईं। यह भी पता चला कि इन कंकालों का संबंध अलग अलग भौगोलिक जगहों से था। अंत में वैज्ञानिकों ने बताया कि काफी समय पहले इन लोगों की मृत्यु किसी भारी गेंद जैसे आकार की चीजों का सिर पर लगने से हुई थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिमालय पर्वत पर रहने वाली महिलाओं के एक प्रसिद्ध लोकगीत में एक माता का वर्णन आता है। लोकगीत के मुताबिक ये देवी माता बाहर से आए लोगों पर गुस्सा करती थी, जो यहाँ आकर पहाड़ की सुंदरता में खलल डालते थे। इसी गुस्से में उन्होंने भारी भरकम ओलों की बारिश करवाई, जिसके कारण कई लोगों की जानें गई थी। गौरतलब बात है कि 2004 में हुए रिसर्च में भी यही बात सामने निकल कर आई थी कि अचानक हुई भयंकर ओलावृष्टि से इन लोगों की जानें गई होंगी। वहीं आज भी इस रूपकुंड झील के कई रहस्य झील के भीतर ही दफन हैं। झील में प्रवेश करने पर सख्त प्रतिबंध है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर कई सारी रहस्यमय घटनाएं होती हैं। मानसरोवर झील और राक्षस झील के बारे में मैंने कैलाश पर्वत वाले वीडियो में आपको पहले ही बता दिया था। साथ ही कैलाश पर्वत के बहुत सारे रहस्यों को मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। गंगासर पुनसुम मठ भी हिमालय में बहुत रहस्यमय स्थान माना जाता है। भूटान के पहाड़ों में खड़ी चट्टान पर स्थित तख्त तंग मठ, जिसे टाइगर नेस्ट मठ के रूप में जाना जाता है, यह मठ हिमालय में तीर्थ यात्रा के सबसे अधिक सम्मानित स्थानों में से एक है और यह मठ अपने आप किसी रहस्य से कम नहीं है। तख्त तंग मठ उस स्थान पर स्थित है जहां पद्म संभव ने 3 साल 3 महीने 3 सप्ताह 3 दिन और 3 घंटे तक ध्यान किया था और माना जाता है कि गुरु पद्म संभव ने एक बाघिन के साथ विभिन्न बुरी आत्माओं को बस में कर लिया था। मठ का निर्माण किसी रहस्यमयी संरचना से कम नहीं है, क्योंकि इतनी खड़ी चट्टान पर मठ का निर्माण किसी चमत्कार से कम नहीं है। 1962 में इस खड़ी चट्टान पर मठ का निर्माण किया गया था, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आइए अब जानते हैं कि महाभारत काल और रामायण काल के कौन कौन से लोग हिमालय की गुफाओं में छुपकर हजारों सालों से आज भी तप कर रहे हैं और कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं। अभी बहुत से रहस्य जानना बाकी है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1 पर है अत्रि। अत्रि नाम के कई ऋषि हुए हैं। एक हैं ब्रह्मा के पुत्र अत्रि। इन्होंने कर्दम की पुत्री अनसुईया से विवाह किया था। इनके ही पुत्र दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा थे। इनका आखिरी अस्तित्व चित्रकूट में सीता अनसुईया संवाद के समय तक प्रकट हुआ था। कहते हैं कि वे भी हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं। नंबर 2 पर है दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि का नाम आप सभी ने सुना होगा। उन्होंने सतयुग में इंद्र को शाप दिया था। उन्हें राम के युग में भी देखा गया था और वे द्वापर युग में भी श्री कृष्ण के पुत्र सांब को भी शाप देते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि वे सशरीर आज भी जिंदा हैं और हिमालय के ही किसी क्षेत्र में रहते हैं। नंबर 3 पर है ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ नाम से कालांतर में कई ऋषि हुए। एक वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं,
दूसरे इक्ष्वाकु के काल में हुए, तीसरे राजा हरिश्चंद्र के काल में हुए और चौथे राजा दिलीप के काल में, पांचवें राजा दशरथ के काल में हुए और छठवें महाभारत काल में हुए। पुराणों में कुल 12 वशिष्ठों का जिक्र है, लेकिन कहा जाता है कि जो ब्रह्मा के पुत्र थे वे आज भी जीवित हैं और वे ही हर काल में प्रकट होते हैं। उनका स्थान हिमालय के किसी क्षेत्र में बताया जाता है। ये कलयुग में जब कल की अवतार होगा तब प्रकट होंगे और कलयुग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नंबर 4 पर है राजा बलि। असुरों के राजा बलि या बाली की चर्चा पुराणों में बहुत ज्यादा होती है। वह अपार शक्तियों का स्वामी लेकिन धर्मात्मा था। दान पुण्य करने में वह कभी पीछे नहीं हटता था। उसकी सबसे बड़ी खामी यह थी कि उसे अपनी शक्तियों पर बहुत ज्यादा घमंड था और वह खुद को ईश्वर के समकक्ष मानता था और देवताओं का घोर विरोधी था। विष्णु जी ने कश्यप ऋषि के यहाँ वामन रूप में जन्म लेकर राजा बलि से दान में 3 पग धरती मांग ली थी। शुक्राचार्य ने राजा बलि को इसके लिए सतर्क किया था, लेकिन राजा बलि ने उसे सीधा साधा ब्राह्मण समझकर 3 पग धरती दान में देने का संकल्प व्यक्त कर दिया। तब वामन रूपी भगवान विष्णु ने विराट रूप धरकर 2 पग में तीनों लोक नाप लिए, जिसके बाद तीसरा पग राजा बलि ने अपने सिर पर रखने को कहा, जिसके बाद वो पाताल लोक चले गए। राजा बलि से श्री हरि अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे न केवल चिरंजीवी होने का वरदान दिया, बल्कि वे खुद राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए। कहते हैं कि राजा बलि आज भी जिंदा हैं और वह हिमालय की किसी गुफा या जंगल में रहते हैं और कलयुग के अंतिम समय में एक बार फिर से वे दुनिया के सामने आने वाले हैं। नंबर 5 पर है जामवंत। गंधर्व माता और अग्नि के पुत्र जामवंत को ऋक्षपति कहा जाता है। परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र है जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। परशुराम से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। जामवंत सतयुग और त्रेता युग में भी थे और द्वापर में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। जामवंत जी ने ही हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद दिलाया था। श्री कृष्ण जी की एक पत्नी जामवंत की ही पुत्री थी। जामवंत जी को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। कहते हैं कि हिमालय की किसी गुफा में आज भी रहते हैं जामवंत जी। संभवतः वह जगह किम पुरुष नामक स्थान है। नंबर 6 पर है परशुराम। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम कली काल के अंत तक सशरीर रहेंगे। परशुराम सतयुग में थे जब उन्होंने अपने फरसे से श्री गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया था। त्रेता युग में भगवान राम द्वारा शिव जी का धनुष तोड़े जाने के समय वे आए थे और उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया था। इसके बाद द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण को चक्र प्रदान किया था। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के कलयुग में होने वाले कल की अवतार को भगवान परशुराम जी द्वारा ही वेद वेदांग की शिक्षा प्रदान की जाएगी। वे कल्कि को भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए कहेंगे। भगवान परशुराम जी हनुमान जी विभीषण जी की भांति चिरंजीवी हैं तथा महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। एक महेंद्र पर्वत हिमालय के क्षेत्र में है तो दूसरा कहते हैं कि महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के गजपति जिले के पराला खेमुंडी में मौजूद है। नंबर 7 पर है मार्कंडे ऋषि। भगवान शिव के परम भक्त ऋषि मार्कंडे ने कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। कहा जाता है कि इन्होंने महामृत्युंजय जाप को सिद्ध करके मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी और यह हमेशा के लिए अजर अमर हो गए। ऐसा कहा जाता है कि वे भी हिमालय की किसी गुफा में रहते हैं और इस गुफा के अंदर और कोई नहीं जा सकता। नंबर 8 पर है हनुमान जी। हनुमान जी को एक कल्प तक धरती पर रहने का वरदान मिला है, अर्थात कली काल के अंत के बाद भी। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। गंधमादन पर्वत तो 3 हैं। पहला हिमवंत पर्वत के पास, दूसरा उड़ीसा में और तीसरा रामेश्वरम के पास।
अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे, जो कि हिमवंत पर्वत के पास था। इंद्रलोक में जाते समय अर्जुन को हिमवंत और गंधमादन को पार करते दिखाया गया है। मान्यता है कि हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में गंधमादन पर्वत स्थित है, दक्षिण में केदार पर्वत है। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत में है। यहीं कहीं हनुमान जी हैं। नंबर 9 पर है विभीषण जी, रावण के छोटे भाई विभीषण, जिन्होंने राम नाम की महिमा जपकर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया था और जीवन भर राम नाम जपते रहे। उन्होंने भगवान राम को रावण की मृत्यु का राज बताया था। भगवान राम ने प्रसन्न होकर विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। विभीषण भी हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं। नंबर 10 पर है अश्वत्थामा। महाभारत काल में द्रौपदी के 16 पुत्रों को वध करने और उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र उतारने के अपराध के चलते भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 6000 वर्षों तक सशरीर भटकते रहने का शाप दिया था। तब अश्वत्थामा ने ऋषि वेद व्यास जी से कहा था कि आप जहां रहेंगे मैं वहीं रहूंगा, और माना जाता है कि यह भी कहीं हिमालय क्षेत्र में छिपकर रह रहे हैं। नंबर 11 पर हैं ऋषि वेद व्यास। वेद के 4 भाग करने के कारण कृष्ण देवपायन ऋषि को वेद व्यास कहा जाने लगा। उन्होंने ही महाभारत और पुराणों की रचना की थी। वेद व्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। मान्यताओं के अनुसार यह भी कई युगों से जीवित हैं और कली काल में भगवान के अवतार के समय प्रकट होंगे। कहा जाता है कि यह वर्तमान में हिमालय में ही रहते हैं, जबकि कुछ लोगों के अनुसार वे गंगा तट पर रहते हैं। नंबर 12 पर है कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। उन्हें भी चिरंजीवी रहने का वरदान है। कहते हैं कि वे भी हिमालय के किसी क्षेत्र में रहते हैं। हनुमान जी हिमालय के एक क्षेत्र से ही संजीवनी का पर्वत उठाकर ले गए थे। हिमालय ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया भर की जड़ी बूटियों का भंडार है। हिमालय की वन संपदा अतुलनीय है। हिमालय में लाखों जड़ी बूटियां हैं, जिससे व्यक्ति के हर तरह के रोग को दूर किया जा सकता है, बल्कि उसकी उम्र को भी दुगना किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी भी कई चमत्कारिक जड़ी बूटियां हैं जिनका वर्णन अथर्ववेद, आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के ग्रंथों में मिलता है। जिन बीमारियों का विज्ञान के पास कोई इलाज नहीं है, ऐसी बीमारियों का इलाज हिमालय की जड़ी बूटियों से आसानी से हो जाता है। सोमवल्ली, संजीवनी बूटी, अरुंधति, ब्रह्मकमल जैसी वनस्पतियां हिमालय के एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति में आदिकाल से ही जड़ी बूटियों को विशेष महत्व दिया गया है। अनेक प्राकृतिक फूलों, जड़ी बूटियों और वनस्पतियों की इस सुर में स्थली का महत्व जानना जरूरी है। महर्षि चरक ने अपनी चरक संहिता में उल्लेख किया है कि हिमालय दिव्य औषधि भूमि में श्रेष्ठ है। इस हिमालय में अनेक प्रकार की दिव्य औषधियां, 24 प्रकार के सोम एवं अष्टवर्ग की जड़ी बूटियां विद्यमान हैं। मान्यता है कि कस्तूरी मृग और यति का निवास हिमालय में ही है। यति या यति एक विशालकाय हिम मानव है, जिसे देखे जाने की घटना का जिक्र हिमालय के स्थानीय निवासी करते आए हैं। यति आज भी एक रहस्य है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव कहते हैं। यह आमतौर पर तिब्बत के हिमालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। हिमालय में ऐसे कई जीव जंतु भी हैं जो बहुत ही दुर्लभ हैं। उन्हीं में से एक है दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग, कस्तूरी मृग। यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। यह कस्तूरी उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है,
कस्तूरी चॉकलेटी रंग की होती है, जो एक थैली के अंदर द्रव रूप में पाई जाती है। इसे निकालकर व सुखाकर इस्तेमाल किया जाता है। कस्तूरी मृग से मिलने वाली कस्तूरी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत अनुमानित 30 लाख प्रति रुपए किलो है, जिसके कारण इसका शिकार किया जाता रहा है। आयुर्वेद में कस्तूरी से टीबी, मिर्गी, हृदय संबंधी बीमारियां, आर्थराइटिस जैसी कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल इत्र बनाने में भी किया जाता है। माना जाता है कि यह कस्तूरी कई चमत्कारिक, धार्मिक और सांसारिक लाभ देने वाली औषधि है। हिमालय क्षेत्र में प्रकृति के सैकड़ों चमत्कार देखने को मिलेंगे। एक ओर जहां सुंदर और अद्भुत झीलें हैं, तो दूसरी ओर हजारों फुट ऊंचे हिमखंड, हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैला हिमालय चमत्कारों की खान है। हिमालय में मोलेबका गांव में सेल फोन केवल कुछ ऊंची पहाड़ियों पर ही काम करता है। लोग केवल स्थानीय ऑपरेटर के माध्यम से ही फोन कर सकते हैं, परंतु वहां एक छोटा सा सिर्फ खड़े वर रहने का एक ऐसा स्थान है जहां खड़े होने पर मोबाइल फोन का नेटवर्क बेहतरीन ढंग से काम करता है। इस क्षेत्र में कई प्रयोगों के दौरान पाया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अचानक काम करना बंद कर देते हैं। कई पर्यटकों की इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां अचानक बंद हो जाती हैं। कई बार तो घड़ियों के समय में बदलाव की घटनाएं भी सामने आई हैं। इलाके के रहस्यों में शोध कार्यों के लिए गए वैज्ञानिकों में से कई ने स्वीकार किया है कि उनको हर समय लगता है कि कोई न कोई उन पर हर समय निगाहें रखे हुए है। जम्मू कश्मीर की लह सीमा में स्थित एक चमत्कारी पहाड़ी है जिसे लोग मैग्नेटिक हिल कहते हैं। सामान्य तौर पर पहाड़ी के फिसलन पर वाहन को गियर में डालकर खड़ा किया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो वाहन नीचे की ओर लुढ़ककर खाई में गिर सकता है, लेकिन इस मैग्नेटिक हिल पर वाहन को न्यूट्रल करके खड़ा कर दिया जाए तब भी वह नीचे की ओर नहीं आता, बल्कि ऊपर की ओर ही खींचा चला जाता है। यही तो इस पहाड़ी का चमत्कार है कि वाहन लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्वतः ही ऊपर चढ़ने लगता है। नारीलता नामक पौधे भारत में हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। इसका फूल 20 साल में एक बार खिलता है। यह फूल एक निर्वस्त्र स्त्री के आकार का होता है। यह एक बहुत ही आश्चर्यजनक और दुर्लभ घटना होती है। इसी तरह एक फूल हनुमान जी के मुख के समान होता है। हिमालय में ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर छुपकर रहते हैं दूसरे ग्रह के लोग। उन जगहों में से एक है हिमालय। भारतीय सेना और वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन वे अस्वीकार भी नहीं करते हैं। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की यूनिटों ने सन 2010 में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में उड़ने वाली अनजान वस्तुओं को देखे जाने की खबर दी थी, लेकिन बाद में इस खबर को दबा दिया गया। 20 अक्टूबर 2011 सुबह 4:15 पर रात की ड्यूटी कर रहे भारतीय सेना के एक जवान ने तस्करी के आकार वाला उज्ज्वल चमकती रोशनी से आच्छादित एक अंतरिक्ष यान सीमा रेखा के नजदीक एक सीमांत बस्ती में उतरते देखा। 2 प्रकाश उत्सर्जक करीब 3 फुट ऊंचे जीव, जिनमें प्रत्येक के 6 पैर और 4 आंखें थीं, यान के किनारे से एक ट्यूब से उभरे। वो जवान के पास पहुंचे और अंग्रेजी के भारी भरकम उच्चारण के साथ जॉर्ज ग्रह का रास्ता पूछा। एक अन्य सूचित घटना में 15 फरवरी दोपहर तकरीबन 2:18 पर भारत चीन सीमा के करीब 0.25 किलोमीटर दूर एक छोटे से क्षेत्र में मैदान से करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफेद रोशनी नजर आई और 8 भारतीय कमांडो, 1 कुत्ते, 3 पहाड़ी बकरियों और 1 बर्फीले तेंदुओं को भारी बादलों में ले जाने से पहले गायब हो गई। बाद में 6 कमांडो को गोवा के एक स्विमिंग पूल से बचाया गया। 2 लापता हैं। बचे हुए लोगों को यह घटना याद नहीं। इस घटना का गवाह एक स्थानीय किसान बना जो सीमा रेखा के नजदीक भेड़ चरा रहा था। इस साल लगातार ITBP के द्वारा
ऐसे प्रकाश पुंज देखे जाने की खबर से सेना की लेह स्थित 14वीं कोर में हलचल मची हुई थी। जो प्रकाश पुंज आंखों से देखे जा सकते हैं वे रेडार की जद में नहीं आ सके। इससे यह साबित हुआ कि इन पुंजों में धातु नहीं है। स्पेक्ट्रम एनालाइजर भी इससे निकलने वाली किसी तरंग को नहीं पकड़ सका। इस उड़ती हुई वस्तु की दिशा में सेना ने एक ड्रोन भी छोड़ा, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसे पहचानने में कोई मदद नहीं मिली। ड्रोन अपनी अधिकतम ऊंचाई तक तो पहुंच गया, लेकिन उड़ते हुए प्रकाश पुंज का पता नहीं लगा सका। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख एयर चीफ मार्शल पीबी नाइक कहते हैं कि हमें इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें पता लगाना होगा कि उन्होंने कौन सी नई तकनीक अपनाई है। भारतीय वायुसेना ने 2010 में सेना के ऐसी वस्तुओं के देखे जाने के बाद जांच में इन्हें चीनी लालटेन करार दिया था। पिछले एक दशक के दौरान लद्दाख में यूएफओ का दिखना बढ़ा है। 2003 के अंत में 14वीं कोर ने इस बारे में सेना मुख्यालय को विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी। सियाचिन पर तैनात हुए टुकड़ियों ने भी चीन की तरफ तैरते हुए प्रकाश पुंज देखे हैं, लेकिन ऐसी चीजों के बारे में रिपोर्ट करने पर हंसी उड़ने का खतरा रहता है। दोस्तों, एक और बात जिसे आपने भी कभी सोचा होगा और वह यह है कि जब कुंभ समाप्त हो जाता है तो उसमें आने वाले नागा साधु आखिर कहाँ चले जाते हैं। कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ आते ही लाखों की संख्या में आपको नागा बाबा डुबकी लगाते दिखाई दे जाएंगे, लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि नागा बाबा आखिर कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। दरअसल इन साधुओं को वनवासी सन्यासी कहा जाता है। यह कुंभ के अलावा कभी भी सार्वजनिक जीवन में दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि या तो ये अपने अखाड़े के भीतर रहते हैं या हिमालय की गुफा में, या फिर अकेले ही देश भर में पैदल घूमते रहते हैं। कुंभ के समाप्त होने के बाद अधिकतर साधु अपने शरीर पर भभूत लपेटकर हिमालय की चोटियों के बीच चले जाते हैं। वहां यह अपने गुरु स्थान और अगले कुंभ तक कठोर तप करते हैं। इस तप के दौरान ये फल फूल खाकर ही जीवित रहते हैं। कई साल तक कठोर तप करते वक्त उनके बाल कई मीटर लंबे हो जाते हैं, और ये तप तभी संपन्न होता है जब ये कुंभ के मेले के दौरान गंगा में डुबकी लगाते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि गंगा स्नान के बाद ही एक नागा साधु का तप खत्म होता है। त्रिशूल, शंख, तलवार और चिलम धारण किए ये नागा साधु धुनी रमाते हैं। ये शैव पंथ के कट्टर अनुयायी और अपने नियम के पक्के होते हैं। इनमें से कई सिद्ध होते हैं तो कई ओघड़। दोस्तों, हिमालय में एक और रहस्यमयी जगह है जिसका नाम है कोंग का ला दर्रा। हिमालय में कोंग का ला दर्रा भी कई रहस्यों को समेटे हुए है। लद्दाख में स्थित कोंग काला दर्रा पर जाना बेहद कठिन है। यह स्थान बर्फ से ढकी हुई है। साल 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध के बाद सहमति बनी थी कि दोनों देशों के सैनिक इस स्थान पर मार्च नहीं करेंगे। तब से ही यह स्थान वीरान है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कोंग काला दर्रा पर कुछ सिद्ध पुरुष जाते हैं। इस स्थान पर यूएफओ उन्हें दिखाई देता है। अगर आप यूएफओ को देखना चाहते हैं तो इस स्थान पर से देख सकते हैं। बताया जाता है कि इस स्थान पर हर महीने एलियन आते हैं। लोगों के इस स्थान पर कम आने जाने की वजह से यूएफओ में सवार होकर एलियन आते हैं। आज तक कोई भी यूएफओ के रहस्यों को नहीं सुलझा पाया है। दोस्तों, हिमालय के हजारों रहस्य हैं जिन्हें एक ही वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। यदि आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखकर कमेंट करोगे तो मैं जल्द ही इस वीडियो का दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। धन्यवाद।